सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों, आपको सुनील गोस्वामी का सादर नमस्कार। दोस्तों, यह जरूरी तो नहीं है कि आपने कभी पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाया हो, लेकिन आपने ऐसा देखा जरूर होगा। आपको भी यह बड़ी ही साधारण सी धार्मिक घटना लगती होगी, लेकिन पीपल के पास दीपक जलाना एक अधार्मिक घटना तो है ही, यह एक बड़ा पाप भी है, क्योंकि यह कृत्य हिंसा से भरा हुआ है। अपने इस वीडियो में मैं आपको इस संवेदनशील सच्चाई से अवगत कराऊंगा। आप अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, वैसे तो हमारे आसपास और जंगलों में जितने भी वृक्ष हैं, सभी हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को साफ सुथरा बनाने में सभी दरख्त देवताओं के समान हैं। लेकिन पीपल सभी वृक्षों के बीच एक खास स्थान रखता है, इसलिए इसे धार्मिक तौर पर देव वृक्ष कहा जाता है। यह भी धारणा बना ली गई है कि पीपल पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास रहता है, यानी कि तीनों देवता इस पर रहते हैं। महात्मा बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाने लगा। ऐसे कई पेड़ हैं दोस्तों, जो औषधि के तौर पर काम आते हैं या जिनसे औषधियां बनाई जाती हैं। पीपल से भी कई बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की दवाएं बनाई जाती हैं। लेकिन एक जो खास बात पीपल के वृक्ष में है, वह खूबी किसी दूसरे वृक्ष में नहीं है। पीपल ही वह इकलौता पेड़ है जो बिना रुके लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता रहता है, यानी कि सोखता रहता है। इस तरह पर्यावरण को शुद्ध करने में यह जितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसके लिए हम सभी को पीपल का आभारी होना चाहिए, ऋणी होना चाहिए। लेकिन जब हम पीपल के सामने दीपक जला देते हैं, तब हम उसका आभार व्यक्त नहीं कर रहे होते, हम उसे कष्ट पहुंचा रहे होते हैं। हमारे पंडित, पुजारी, ज्योतिषी और यहाँ तक कि कथावाचकों ने पीपल की यह दुर्दशा की है। शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए पीपल पर दीपक जलाने का उपाय बताना तो एक आम बात है। सड़क छाप जोशी भी ये उपाय बता देता है। जीवन की और भी कई परेशानियों को दूर करने के लिए पंडित, पुजारी पीपल के पास दीपक जलाने का आदेश दे दिया करते हैं। कुंवारी लड़कियों को भी यह सलाह दे दी जाती है कि अच्छा पति चाहिए तो पीपल के पेड़ पर रोज दीपक जलाएं। चलिए दोस्तों, अब यह समझते हैं कि यह काम क्यों एक बड़ा पाप है। इस जानकारी से शायद आप भी अवगत जरूर होंगे कि आज से 125 साल पहले वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने विज्ञान के तौर पर यह दिखा दिया था, यह सिद्ध किया था कि पेड़ पौधे और उन पर लगने वाले तमाम फूल पत्ते किस तरह बिल्कुल जीवधारी प्राणी की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम के यंत्र का उपयोग करके यह दिखाया था कि वृक्ष भी अलग अलग स्थितियों में दुखी और खुश होते हैं। इसी खोज के लिए जगदीश चंद्र बसु जी को विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तब दोस्तों ऐसा लगा था कि लोग पेड़ पौधों के लिए कुछ संवेदनशील होंगे, लेकिन मनुष्य से ज्यादा मतलबी और धोखेबाज, बनावटी इस सृष्टि में दूसरा कोई नहीं है। खैर चलिए दोस्तों, अब बात यह सामने आई है कि पेड़ न सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे बोलते भी हैं। यह बात आपको कुछ हैरतअंगेज लगेगी, लेकिन सच है। दोस्तों, दरअसल खबर इस तरह से है कि अभी कुछ महीने पहले कोटा राजस्थान में एक शिक्षक ने बड़ा ही अनूठा प्रयोग किया। उनके अवचेतन मन ने उन्हें इशारा किया कि पेड़ जो सुख और दुख महसूस करते हैं, वे इस सुख दुख को मनुष्य की भाषा में बता भी सकते हैं। और उसके बाद अध्यापक दिव्येंदु सेन ने पेड़ों के साथ एक वैज्ञानिक प्रयोग किया। उन्होंने करीब 85 पेड़ों पर QR कोड लगाए थे। ये वृक्ष अलग अलग प्रजातियों के थे। यह एक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था ट्री टॉक, यानी कि पेड़ों का बोलना, या बोलते हुए पेड़, या बोलने वाले पेड़। दोस्तों, इन पेड़ों पर लगाए QR कोडों को जब स्कैन किया गया तो बड़े ही चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। स्कैन करने पर हर एक पेड़ की ऑडियो मिली, जो हिंदी और राजस्थान की स्थानीय मालवी भाषा में थी। कोई पेड़ कह रहा है आपका स्वागत है, तो कोई वृक्ष ये कहते सुना गया, नमस्ते, मैं आपका एक पेड़ हूँ।
कोई पेड़ पर्यावरण के बारे में बता रहा है तो कोई कह रहा है कि हमें भी कष्ट होता है, हम पर भी दया किया कीजिए। दोस्तों, प्रत्यक्ष तौर पर सीधे सीधे हम वृक्षों की भावनाओं को, उनकी बातों को बेशक न सुन पाते हों, लेकिन हकीकत यही है कि जैसे हम मनुष्य हैं, दूसरे पशु पक्षी और जीव जंतु हैं, वैसे ही हमारे वृक्ष भी हैं। उन्हें भी जीवधारियों की तरह सुख और दुख होते हैं, लेकिन हमने इस नजरिए से पेड़ों को कभी देखा ही नहीं। मनुष्य सदियों से पेड़ों को काटकर अपने उपयोग में लाता रहा है। वो तो पर्यावरण की वजह से अब पेड़ों का काटना कानूनी तौर पर काफी रुका हुआ है या काफी कम हो गया है, अन्यथा पेड़ों के प्रति हमारी कोई दया नहीं है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि यदि पीपल के उन वृक्षों पर जिनके पास सैकड़ों दीपक रोज जलाए जाते हैं, इन पर अगर हम QR कोड लगाएं तो हमें साफ साफ इनकी भाषा में यह सुनाई देगा कि प्लीज हमारे पास दीपक ना जलाए जाए। इनकी गर्मी से हमारा शरीर झुलसता है, परेशान होता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। चूंकि किसी को कष्ट पहुंचाना धार्मिक तौर पर पाप है, इसलिए मेरा मानना है कि पीपल पर दीपक जलाना पाप है। और यकीन यह भी मानिए दोस्तों कि पीपल पर दीपक जलाने से हमारे आपके भाग्य नहीं बदलते, भाग्य नहीं सुधरते। न तो शनिदेव का प्रकोप कम होता है और न लड़कियों को अच्छे पति मिलते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा में बस इतना ही। मेरा आग्रह है कि ऐसी ही वैचारिक चर्चाओं में बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी सुनील गोस्वामी।